जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का, ठीक है, आप सभी 16 अगस्त को जो इंग्लिश टेस्ट दिया था, ठीक है, उसमें हम लोग हिंदी का आंसर की क्या वीडियो पहले अपलोड कर चुका है, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखना है, लेकिन इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का देंगे। तो फटाफट से हम लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी सब्जेक्टिव आंसर का भी, क्वेश्चन का भी आंसर पता चले। चलिए फटाफट हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे आंसर जो कि है कुछ शॉर्ट में लिख जाऊँ, इसमें जो कि सारे के सारे सही हैं, ठीक है। उसमें इससे पहले वाले वीडियो में 1-2 गलत हो गए थे, क्योंकि वो जो मैंने जो कि आंसर जो कहीं कहीं से बुक से इकट्ठा किए थे, कुछ उसमें गलत दिया था, लेकिन इसमें जो कि 100% आंसर सही मिलेंगे। चलिए आप हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर है कुछ इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहकर समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा किसी भी बात के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा ना करे, उसे ही आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो वो आत्मनिर्भर व्यक्ति कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आत्मनिर्भर का अर्थ है अपने आप पर निर्भर रहना, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसी को आत्मनिर्भर व्यक्ति कहते हैं। चलिए 13 नंबर यानी कि 13 नंबर का प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 13 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है, कभी 2 क्षण के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जीवन के संघर्षों एवं तकलीफ़ों के बीच खुशियाँ और हंसने के मौके कम ही मिलते हैं, अतः जब भी खुश होने के मौके मिले हमें उसका आनंद लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 13 नंबर का आंसर। चलिए 14 नंबर के आंसर में चलते हैं। 14 नंबर का आंसर देखिए, इस संसार में कुछ भी, ठीक है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमें कभी असफलता मिलती है तो कभी सफलता, सुख दुख की यह आँख मिचली संसार की वास्तविकता है। दुख तकलीफ़ें हैं तो उनके बीच खुशी होने के भी मौके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 नंबर का आंसर। चलिए 15 नंबर में देखते हैं 15 नंबर का आंसर क्या कह रहा है हम लोग। उसका 16 नंबर का भी प्रश्न का आंसर देख के हम लोग फटाफट से देखेंगे। देखिए हम लोग का आंसर की क्या जो कि है 15 नंबर का आंसर है, बलगोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे, उनकी उम्र 60 वर्ष थी, उनके बाल पके हुए थे, उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी जगमगाती रहती थी, वे कपड़े काफ़ी कम पहनते थे, सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे, उनके मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी, ठीक है, रामानंदी चंदन लगा रहता था, गले में तुलसी की माला बंधे रहती थी। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व भक्ति भाव में डूबे गायक भक्ति की तरह था, वह हर अवसर पर कबीर के पदों को हाथों में खंजोड़ी लिए गाया करते थे, उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो 15 नंबर का आंसर था ये, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के आंसर की तरफ। देखिए 16 नंबर का आंसर का देखिए यहाँ पे है, माता का आंचल पाठ में बचपन की मनोरम, ठीक है, झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक को बचपन में अपने माता पिता का अपार स्नेह मिला, वे अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताते थे, इस कारण उनके पिता के साथ मित्रवत संबंध स्थापित हो चुका था। माँ ने अपने पुत्र पर असीम ममता लुटाई और अपने बचपन के संगी साथी के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के खेल खेले, उनके साथ भी शरारत और मस्ती किया करते थे, कभी कभी पिताजी भी उनके खेल में शामिल हो जाते थे। वे रास्ते में आने जाने वाले सभी लोगों को कुछ कुछ बोलकर भी चिढ़ा, इस प्रकार लेखक ने मस्ती और खेल से भरपूर बचपन की तस्वीर प्रस्तुत की है। तो ये हो जाएगा 16 नंबर यानी कि 16 नंबर का आंसर। सारे के सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर तो मैंने बता दिया हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा।
इससे पहले वाला वीडियो ने आप सभी ने बहुत साथ दिया, ठीक है, जो कि 1K तक ले गए, इसके लिए धन्यवाद। और भी हम ऐसे ही साथ देते रहें, ठीक है, और ऐसे में महत्वपूर्ण वीडियो का क्वेश्चन लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप सभी को कुछ ना कुछ तो लाभ मिला ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।